नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए संस्कृत शिक्षण विधि भाग 3 लेकर आई हूँ, जिसमें टोटल 15 प्रश्न हैं। क्योंकि लैंग्वेज 1 और 2 चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, उसमें 15 प्रश्न व्याकरण के आते हैं और 15 प्रश्न शिक्षण विधियों के आते हैं। तो मैं आज शिक्षण विधियों के प्रश्न लेकर आई हूँ। तो पहला प्रश्न देखिए, व्यक्तिक भिन्नताया आधार अस्ति। व्यक्तिक भिन्नताया आधार अस्ति। तो व्यक्तिक भिन्नता का आधार होता है, या कह सकते हैं व्यक्तिक भिन्नता होती है स्वभाव, अधिगम, रुचि या सर्वे। व्यक्तिक भिन्नता किस किस में हो सकती है, किस आधार पर हो सकती है? स्वभाव के आधार पर भी हो सकती है, अधिगम के आधार पर भी हो सकती है, रुचि के आधार पर भी हो सकती है। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका एते सर्वे। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिभाशाली छात्राणां शिक्षायां स्वरूपं कीदृशं भवेत्। प्रतिभाशाली छात्राणां शिक्षायां स्वरूपं कीदृशं भवेत्, यानी कि प्रतिभाशाली छात्र की शिक्षा के स्वरूप के दृश्य से कैसा होना चाहिए? सामान्य पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी प्रतिभाशाली छात्रों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम होना चाहिए। व्यक्तित्व पूर्ण विकास होना चाहिए, विशेष विस्तृतः च पाठ्यक्रम होना चाहिए, या फिर असामान्य रूपेण कक्षोन्नति होना चाहिए। तो जो प्रतिभाशाली छात्र होता है उसकी शिक्षा का जो स्वरूप है इसको ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष विस्तृत पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी कि विशेष विस्तृत और पाठ्यक्रम होना चाहिए। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भाषायाः शिक्षणाय चतुर्णां कौशलानां स्वाभाविक क्रमः वर्तते। भाषा शिक्षण के 4 कौशल स्वाभाविक क्रम में हैं। लेखनम, श्रवणम, पठनम, भाषणम। लेखनम, पठनम, भाषणम, श्रवणम। श्रवणम, पठनम, भाषणम, लेखनम, या फिर श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। क्या हो जाएगा? एल लिसनिंग, एस स्पीकिंग, आर रीडिंग और डब्ल्यू राइटिंग। यानी पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो आंसर क्या होगा इसका? श्रवणम, ये यहाँ पे श्रवणम है। श्रवणम 2 ऑप्शन में, यानी लेखनम वाले कट जाएंगे, 2 बचे 2। फिर आगे देख ले, श्रवणम के बाद आता है बोलना। बोलना यानी भाषण करना। तो आंसर हो जाएगा डी, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। ओके, ये स्वाभाविक क्रम है, यानी कि भाषा शिक्षण स्वाभाविक क्रम से चलता है। यानी भाषा शिक्षण की जो कौशल है वो 4 हैं और वो क्रम वाइज है, श्रवण, भाषणम, पठनम और लेखनम। अगला प्रश्न है, निगमन विधि है शिक्षण सूत्रम वर्तते। निगमन विधि का शिक्षण सूत्र है प्रमाणात् प्रत्यक्षम प्रति, ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, उदाहरणात् नियमम प्रति, या विशिष्टात् सामान्यम प्रति। यानी कि निगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या है? तो आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर हो जाएगा प्रमाणात् प्रत्यक्षम प्रति, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। ये निगमन विधि का सूत्र है। बाकी जो दिए गए हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये हो जाएंगे आगमन विधि के शिक्षण सूत्र। अब जैसे निगमन विधि के शिक्षण सूत्र और क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पर दे रखा है प्रमाण से प्रत्यक्ष 1 दे रखा है, 5 और है नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त से मूर्ति की ओर। यानी कि आगमन और निगमन विधि की जो शिक्षण सूत्र है वो ऑपोजिट है, या कह सकती हैं दोनों विधियाँ एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रमाणात् प्रत्यक्षम प्रति। अगला प्रश्न देखिए, गद्य विधा वर्तते। गद्य विधा है निबंध है, उपन्यास है, आत्मकथा है, या सर्वे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी गद्य विधा है। इसका आंसर हो जाएगा डी, सर्वे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तरे संस्कृत व्याकरण शिक्षणस्य सर्वोत्तम विधि का। प्राथमिक स्तर के लिए संस्कृत व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? निगमन विधि, सूत्र विधि, आगमन विधि, या फिर अव्याकृत विधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर के लिए डी आंसर इसका हो जाएगा, अव्याकृत विधि। इसमें क्या होता है? इसमें भाषा ज्ञान के साथ साथ व्याकरण ज्ञान देना, या संभाषण द्वारा भाषा व्याकरण ज्ञान देना। यानी कि इसमें व्याकरण को अलग से नहीं पढ़ाया जाता है,
साथ में ही यानी गद्य शिक्षा के साथ में ही व्याकरण को पढ़ा दिया जाता है और अव्याकृत विधि को भाषा संसर्ग विधि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महर्षि पतंजलि व्याकरणों, ये व्याकरणों हैं, कस्य विधे प्रयोगम कृतवान, यानी महर्षि पतंजलि ने अपने व्याकरण में कौन सी विधि का प्रयोग किया है? निगमन विधि, आगमन विधि, सूत्र विधि या फिर अव्याकृत विधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि पतंजलि ने व्याकरण में जिस विधि का प्रयोग किया है वो हो जाएगी निगमन विधि। आंसर हो जाएगा ए, निगमन विधि। अगला प्रश्न है, अभिनय विधि प्रयोगः कुत्र स्यात्, अभिनय विधि का प्रयोग किस में होता है? गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण या फिर निबंध शिक्षण है। इसका आंसर हो जाएगा अभिनय जो विधि है वो नाटक शिक्षण की उपविधि है। आंसर है सी। अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति, संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य होता है संस्कृत साहित्य ज्ञानम, संस्कृत व्याकरण अभ्यास, देवनागरी लिपि ज्ञानम या फिर भाषा कौशलानाम अभ्यास, यानी कि संस्कृत शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसका आंसर हो जाएगा संस्कृत साहित्य ज्ञानम, यानी संस्कृत साहित्य का ज्ञान प्रदान करना। अगला प्रश्न है, नव शिक्षा नित्याम बलम अस्ति, नव शिक्षा जो है किस पर बल देती है? सैद्धांतिक शिक्षायाम, व्यावसायिक शिक्षायाम, प्राविधिक शिक्षायाम या फिर धार्मिक शिक्षायाम। तो जो नव शिक्षा के नियम हैं वो बल देते हैं व्यावसायिक शिक्षायाम पे, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा पर, बाकी सभी इस पर बल नहीं देते हैं। यानी नई शिक्षा किस पर बल देती है? व्यावसायिक शिक्षा पर। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, कस्मिन् विधौ शिक्षकः सर्वप्रथम छात्राणां समक्षे विशिष्टानि उदाहरणानि उपस्थापयति, यानी कि कौन सी विधि में शिक्षक सबसे पहले छात्र के सामने उदाहरण उपस्थित करता है या प्रस्तुत करता है? समवाय विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में या फिर पाठ्यपुस्तक विधि में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगमन विधि। आगमन विधि में छात्र के सामने पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, छात्र उन उदाहरणों को परीक्षण निरीक्षण करके नियम तक पहुंचते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। आगमन विधि शिक्षण सूत्रम वर्तते न वर्तते, न यानी नहीं, आगमन शिक्षण विधि का सूत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? मूर्तात् अमूर्त प्रति, उदाहरणात् नियमम प्रति, प्रत्याक्ष प्रमाणम प्रति, सूक्ष्मात् स्थूलम प्रति। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा आगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है? आंसर है डी, सूक्ष्मात् स्थूलम प्रति। ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा निगमन विधि का सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बाकी मूर्त से अमूर्त, उदाहरण से नियम, प्रत्यक्ष से प्रमाण, ये सभी आगमन विधि के सूत्र हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षणम एका प्राकृतिक प्रवृत्ति अत्र शिक्षण सिद्धांते वर्तते। भाषा शिक्षणम एका प्राकृतिक प्रवृत्ति, यानी भाषा शिक्षण प्राकृतिक प्रवृत्ति है। ये कौन से शिक्षण सिद्धांत है? यानी ये कह सकते हैं ये किस शिक्षण सिद्धांत के लिए कहा गया है? स्वाभाविकता सिद्धांत, अभ्यास सिद्धांत, अभिरुचि सिद्धांत या फिर प्रयत्न सिद्धांत। तो ये प्राकृतिक प्रवृत्ति, भाषा शिक्षणम प्राकृतिक प्रवृत्ति स्वाभाविक सिद्धांत के लिए कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगमयोः तत्त्वमस्ति, शिष्य शिक्षयोः क्रिया, शिक्षकः अधिगमस्य क्रिया या एते सर्वे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एते सर्वे। अगला प्रश्न है, प्रेरकाणाम जननी का अस्ति, यानी प्रेरक जननी का अस्ति, यानी प्रेरक किससे जन्म मतलब उत्पन्न होता है? उद्दीपनम, पिपासा, बुभुक्षा या आवश्यकता। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, आवश्यकता होने पर अपने आप ही प्रेरक जो है जन्म ले लेता है, यानी प्रेरक का नाम जननी का अस्ति। तो आंसर हो जाएगा डी, आवश्यकता। अगला प्रश्न है, पथ प्रदर्शक विधि रस्ति, यानी पथ प्रदर्शक विधि है। अनुकरणा विधि, मंत्रणा विधि, प्रश्नोत्तर विधि या फिर निरीक्षण विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा पथ प्रदर्शक कौन सी विधि में मिलता है या फिर पथ प्रदर्शक शिक्षक किस में होता है? तो वो होता है निरीक्षण विधि में। आंसर हो जाएगा इसका डी, निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि को पर्यवेक्षित अध्ययन विधि भी कहते हैं और इसके जनक या प्रवर्तक जो थे वो थे मॉरिसन। मॉरिसन किस देश से संबंधित है? तो वो हो जाएंगे अमेरिका से। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तरे रचना शिक्षणस्य कृते उपयुक्तो विधिरस्ति। प्राथमिक शिक्षण या प्राथमिक स्तर की रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है?
प्रबोधन विधि, निरीक्षण विधि, अनुवाद विधि या फिर चित्र विधि। प्राथमिक स्तर पूछा है, प्राथमिक 1 से लेकर 5वीं कक्षा के बच्चे आते हैं तो उनके लिए चित्र विधि ज़्यादा उपयुक्त रहेगी, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, चित्र विधि। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षणस्य विधिरस्ति, व्याकरण शिक्षण की विधि है सूत्र विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या फिर एते सर्वे विधेयः। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एते सर्वे विधेय, यानी ये सभी व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं, सूत्र विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। अगला प्रश्न है, शिक्षाया औपचारिकम साधनम अस्ति, शिक्षा का औपचारिक साधन है आकाशवाणी, चलचित्रम, विद्यालयम या समाचार पत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा, औपचारिक साधन पूछा है तो आंसर हो जाएगा सी, विद्यालयम। बाकी सभी आकाशवाणी, चलचित्रम, समाचार पत्र ये अनौपचारिक साधन हो जाएंगे। आज का अंतिम प्रश्न है, पाठ्यक्रम कीदृशो भवेत्, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इतिहास प्रधानम, अध्यात्म प्रधानम, विधि प्रधानम या क्रिया प्रधानम। तो पाठ्यक्रम होना चाहिए क्रिया प्रधानम, आंसर हो जाएगा डी, क्रिया प्रधानम। तो फ्रेंड्स ये टोटल प्रश्न थे 20, इन्हें करिए और बताइए आपके कितने सही होते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।